हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लाए हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर है, ये एक नज़्म है, गर्मी का मौसम है ना। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। इस चैप्टर के यह है क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक और ये नज़्म लिखी है मैं आपको बताना पसंद करूँगा। इस चैप्टर के इस नज़्म के राइटर का नाम आप देख सकते हैं। ये लिखा है इस्माइल मेरेठी। सुनो, मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। ये लिखा है इस्माइल मेरेठी, ठीक है। इस्माइल मेरेठी इनका नाम है और ये पूरी नज़्म है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे, जो मेन मुद्दा है मैं उस पर बताता हूँ। ये तो मैं पढ़ दूँगा, ठीक है। हालांकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैं पूरी नज़्म बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ, इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, इस चैप्टर का सॉल्यूशन, जिसमें क्या क्या रहेगा। जिसमें आपका रहेगा ये क्वेश्चन आंसर्स, इस क्वेश्चंस के आंसर्स और मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं पढ़ दूंगा, ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। और ये करूँगा मैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, पोशीदा, धूप, शोला, फर्श और बाकी ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इसका मैं करूँगा सॉल्यूशन। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, आप शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर जो लिखा हुआ था आपकी बुक में। सोचिए और बताइए, यानी सवालों के जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है। तो जवाब है गाइस, गर्मी का मौसम नज़्म के मुताबिक, यानी जो नज़्म में दिया हुआ है उसके मुताबिक, यानी नज़्म के मुताबिक मई के महीने से शुरू होता है, ठीक है गाइस। सवाल नंबर दूसरा है, देखिए, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। शिद्दत बोलते हैं यानी कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होना, ठीक, यानी उसको बहुत ज़्यादा महसूस करना, उसे बोलते हैं शिद्दत, ठीक। तो जवाब है गाइस, ठीक है, दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है, या गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा होती है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद गाइस सवाल नंबर 3 है, लू कैसी हवा को कहते हैं, ठीक है। तो जवाब है, लू वो गर्म हवा है जो गर्मी के मौसम में चलती है, ठीक गाइस। तो ये था आपका सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर चौथा है, तड़ाके की धूप से क्या मुराद है, ठीक है। तो देखिए, जवाब है, तड़ाके की धूप से मुराद बहुत तेज़ धूप है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5वां देखते हैं, मछली से तड़पने का क्या मतलब है। तो जवाब है गाइस, मछली से तड़पने का मतलब ये है कि जिस तरह मछली पानी से बाहर तड़पती है या पानी से बाहर आने पे तड़पती है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह गर्मी के मौसम में इंसान भी सूरज की रोशनी की तपिश से तड़पते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, मछली वाला हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं। तो गाइस, बहुत अफसोस कहानी है, देखते हैं जवाब। गरीब लोगों का गर्मी के मौसम में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास ना ही छत होती है, ना ही फर्श, ना पंखे का इंतज़ाम, ना किसी किस्म की दीवार, ठीक है। बस एक दीवार के बाद कॉमा लगा लेना आप। बस एक छोटी सी झोंपड़ी में गुजारा करना होता है, जो कि उनके मेहनत मुशक्क़त से बनी होती है, ठीक है। तो ये है भैया, इस तरह से गुजारा होता है, यानी मुश्किल से होता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस सवाल नंबर 7वां, ठीक है। ये मैंने नंबर जो लिखे हैं सवाल में ना, ये उर्दू में लिखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। पछुआ हवा को 16, सॉरी 16, ये 16 लिख, यार ये तो गलती से लिख गया मुझसे। बहरहाल, पछुआ हवा को शोला क्यों कहा गया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बुक में। तो जवाब है, पछुआ हवा को शोला शोला इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह शोला निहायत गर्म होता है, ठीक उसी तरह पछुआ हवा में भी गर्मी की शिद्दत होती है, ठीक गाइस। तो आप समझ सकते हैं दैट वेरी वेल। और अब देखते हैं
देखिए लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला है लपट। आग की लपट ने घर के सामान को जलाकर राख कर दिया। और दूसरा है समरा। समरा तो आप जानते हैं ना गाइस, दैट समरा मतलब फल, ठीक है, फल या जो हासिल हो उसका, है ना। तो यह है, उस्ताद ने क्लास में बच्चों से कहा तुम लोग मेहनत किया करो, इसका समरा अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारे पास मेहनत, यानी अगला लफ्ज़ है मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अब अगला है गाइस मुबारक, ठीक है। मेरा नया घर बनने पर ज़िया ने कहा नया घर मुबारक हो, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं तवा। तवा यानी कि जिस पे रोटी बनती है, गर्मी के दिनों में ज़मीन तवा बन जाती है, ठीक, बात सच है, सही है। अब देखते हैं गाइस, अगला है इन लफ्ज़ों, बुक में लिखा हुआ इन लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए। यहाँ के लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब अल्फाज हैं पोशीदा, धूप, शोला, फर्श, गरीब, आसमान, गर्मी। तो ये हैं अल्फाज। तो शुरू करते हैं जो कि हैं नीले नीले बैकग्राउंड में, ठीक है। तो पहला है पोशीदा का मतज़ाद है ज़ाहिर, धूप का है छाँव, शोला का बर्फ़, फर्श का अर्श, गरीब का अमीर, गरीब का अमीर, आसमान का ज़मीन, आसमान का ज़मीन, गर्मी का सर्दी, गर्मी का क्या है, सर्दी, ठीक गाइस। चलिए फिर देखते हैं और क्या है आगे। उम्मीद है इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर गाइस, तो गाइस अब हम शुरू करते हैं, दैट वेरी वेल, अल्फाज और मायने। चलिए फिर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो गाइस देखिए आज हम बात करेंगे, ठीक है, और ये इसकी अल्फाज और मायने। ये अल्फाज है, यह है पोशीदा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन दिख जाएगा। पोशीदा मतलब होता है छुपा हुआ। यहाँ लिखा है तड़ाके की धूप। एक होता है कड़ाके की सर्दी, ये होता है तड़ाके की धूप, यानी बहुत तेज़ धूप या चटखा देने वाली धूप, यानी जिससे मतलब एकदम सूख जाए, है ना, स्किन सूख जाए या कोई भी चीज़ चटक जाए, सूखने के बाद चीज़ चटक जाती है, ठीक है। यह है शोला, और शोला का मतलब है आग की लपट, ठीक है। यह है ये क्या है, पछुआ, पछुआ हवा, पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, ठीक है, या गर्म हवा को बोलते हैं पछुआ हवा, ठीक। तो गाइस ये देखिए इसमें क्या है, बनी आदम, यानी कि आदम की नस्ल। आदम बोलते हैं इस्लामिक इसके हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कि आदम दुनिया के पहले आदमी थे, उनका नाम आदम है, ठीक है। जिसे हम यूरोपियनाइज कर दिया है तो एडम बोलते हैं, है ना। फर्श को बोलते हैं बिछौना या बिस्तर, ठीक है। फर्श ज़मीन को भी बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बिछौना या बिस्तर के नाम से है, ओके। समरा, समरा बोलते हैं फल या हासिल, फल या हासिल। अब ये देखिए एक वर्ड है टट्टी, यहाँ पे दूसरा टट्टी मत समझना, सॉरी फॉर दैट। इसे बोलते हैं बांस। बांस की जो दीवार टाइप की बनती है ना, बांस या सरकंडों की बनी हुई। बांस एक होता है लकड़ी का, ये तो जानते हैं, एक सरकंडा होता है, वो भी पतला होता है, हल्का होता है, उसकी बनी हुई आड़, आड़ या कह लीजिए पर्दा, या कह लीजिए एक चटाई टाइप की जो खड़ी हो सकती है ना, या आप कह लीजिए दीवार, जो बतौर यानी दीवार खड़ी की गई हो, यानी दीवार की तरह खड़ी की गई हो, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। यह है हवेली। हवेली बोलते हैं बड़ा सा मकान, दैट वेरी वेल। और यह है अल्लाह बेली। अल्लाह बेली का मतलब है अल्लाह मालिक या अल्लाह निगहबान, ठीक। निगहबान बोलते हैं यानी कि जो देख रेख करता है, जो अपनी नज़र में सबको लिए हुए है, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।